गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम सरफराज है और मैंने पिछली बार आपको एक्सरसाइज 1.2 कराई थी, 1.1 कराई थी, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्या के बारे में बताया था। आज मैं आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताता हूँ। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं और जिसका q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, और ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर है सत्य। कारण लिख लेना। कारण जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, अब सेकंड वाला है। सेकंड वाला सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो भाई इसका आंसर लिखेंगे असत्य है ये, क्योंकि कारण क्योंकि संख्या रेखा पर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों संख्याएं होती है। इसलिए यह संभव नहीं कि प्रत्येक वर्गमूल संख्या के रूप में हो। थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट जो है इसका, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। असत्य। वही सेम कारण कारण है इसका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय एवं
अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया पहला। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। इसमें लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल नहीं होते। उदाहरण है इसका, ठीक है, या ठीक है, ये जो कुछ नंबर हैं ये खरे नहीं उतरते हैं अपरिमेय संख्याओं के इसमें। तो अभी ये था सेकंड। अब आ जाता है थर्ड नंबर पे। बच्चों तीसरे नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना उसको। ठीक है, तीसरा सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। माना 5 बराबर 4 प्लस 1, ठीक है 5। अब हम इसको क्या करते हैं, पाइथागोरियन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लिया। अब हम संख्या रेखा पर संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये संख्या रेखा खींच ली, तो हम इसका ये 2 ले लेंगे। 2 पर एक हम लाइन लगाएंगे M, इसको हम ले लेंगे A और इसको ले लेंगे 0 को O। ठीक है, ये ले लिया। ठीक, और फिर हमने A से लेके कंपास लेना है, A से लेके और 1 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा देना है। ठीक, आर्क लगा दिया तो अब ये हो गया B, आर्क लगाते ही। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 को और B को मिलाएंगे, यानी कि O और B, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब हमें ये पता है 2, ये पता है 1, और ये OB हमें पता नहीं है, तो हम OB का निकालेंगे पहले। OB, इसमें पहले लिखेंगे कि
2 से ए बी रेखा नहीं ए एम रेखा निरूपित करो। कीजिए। फिर ए से रेखा एम पर बिंदु बी का एक यूनिट आर्क लगाएं। ओ बी को मिला दें। अब पाइथागोरस परिमेय लगाएं ओ बी निकालने के लिए। ठीक है। अब पाइथागोरस में क्या है, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए बी स्क्वायर। ठीक है। हमें ओ बी पता है, एक नहीं 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 ए बी स्क्वायर और ये ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर 2 हो गया और ए बी स्क्वायर 2 हो गया। अब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बराबर 5 ओ बी स्क्वायर। अब ये जब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा, ओ बी बराबर अंडर रूट 5। ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 5। ठीक। अब लगाए करेंगे क्या हम लोग आगे, इसके आगे ओ बी से को काटते हुए एक आर्क लगाएं जो संख्या रेखा को P पर काटता हो। अतः OB बराबर OP
√5 इस तरह से, ठीक है। ये भी √5 होगा। समझ में आ गया। और चौथा सवाल आपको नहीं करना है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसको ज़रा अपनी कॉपी में कर लेना और मुझे ट्यूसडे में आके चेक करा देना। थैंक यू।